बेटा तन्मय, मेरा वापसी का टिकट करवा दो, मुझे वापस अपने घर जाना है, जयंत के पास। मम्मी, कैसी बातें कर रही है आप? क्या ये घर आपका नहीं है? नहीं, ये घर मेरा नहीं, बल्कि ये घर तुम लोगों, मतलब तुम्हारा और कामिनी का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घर पर पहला अधिकार आपका, उसके बाद हम लोगों का, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूं वो सिर्फ आपके त्याग और तपस्या से ही हूं मां। ये सब कहने की बातें हैं। कहना तो नहीं चाहती थी मैं, लेकिन फिर भी कहूंगी जरूर। जहां सम्मान नहीं वहां रहने से क्या फायदा? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई मम्मी जो आपके सम्मान पर बनाई? बेटा, तुम तो ऑफिस चले जाते हो और कामिनी मुझसे दिन भर कुछ ना कुछ काम करवाती रहती है। कभी बाजार चले जाइए, कभी बबलू को स्कूल से ले आइए, कभी सब्जी लाकर सामने रख देगी कि इसको काट दीजिए। पानी भी अगर मांगो तो कहती है कि खुद ही उठकर ले लीजिए। चाय अगर पीने का मन है तो कहती है कि खुद ही बना लीजिए। कहीं ऐसी बहुएं होती है? छोटी बहू को देखो, सारा सामान हाथ में बैठे बैठे मुझे पकड़ाती है और मुंह से उफ तक नहीं करती। तन्मय और कामिनी अब की बार जब होली में घर गए तो देखा साधना जी के घुटनों और पैरों में बहुत दर्द होता है, और उस दर्द को दूर करने के लिए ना जाने कितनी तरह की दर्द दूर करने वाली दवाइयां खाती है। तो कामिनी और तन्मय को ये ठीक नहीं लगा और वो लोग साधना जी को जबरदस्ती अपने साथ मुंबई ले आए। मुझे यहाँ बहुत आराम है, मुझे कहीं भी नहीं जाना, वरना तो साधना जी यही कहती रहती थी। लेकिन यहाँ आकर साधना जी को वापस घर लौटना था, क्योंकि यहाँ उनको थोड़ा बहुत काम जो करना पड़ रहा था। मम्मी, अच्छा आप ये बताइए कि जब से आप वहां से आई है, आपके पैरों और घुटनों का दर्द कैसा है? हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, सचमुच, क्योंकि अब तो मेरा दर्द लगभग गायब ही हो गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब तो वो अचंभित हो गई। मम्मी, ये सब संभव हुआ कामिनी के ही कारण। कामिनी ने जब देखा कि आपको वहां हर सामान हाथों हाथ मिलता है और आप सिर्फ आवश्यक कार्य के अलावा पलंग से उठती ही नहीं और मौली भाभी आपसे कोई काम कहती नहीं, तो वो आपके दर्द का असली कारण समझ गई और मुझसे सलाह करके ये कदम उठाया, और नतीजा आपके सामने है। आपको अपने घुटनों और पैरों का दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। मम्मी जी, ये शरीर भी हमारा बिल्कुल मशीन की तरह है। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये भी मशीन की तरह ही जाम हो जाएगा और फिर हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपके ही दर्द को देख लीजिए। अच्छा, तो ये कारण है मुझसे काम करवाने का। अच्छा हुआ बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी, वरना तो मैं बहू को मन ही मन बहुत भला बुरा कह रही थी। मम्मी जी, अच्छा अब फिर ये बताइए कि आपके जाने का टिकट कब का करवाना है? बहुत देर से दरवाजे पर खड़ी कामिनी उन लोगों की बातों को सुनकर बोली, बहू मुझे माफ कर दे, तुमने मेरी भलाई सोची और मैंने तुम्हारे बारे में अनाप शनाप सोच लिया। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, माफी तो मैं चाहती हूँ जो आपसे इतना काम करवाती हूँ। नहीं मेरे बच्चों, अब तो और भी ज्यादा काम करूंगी। बेकार की ढेर सारी दवाइयां खाने से तो अच्छा है थोड़ा शारीरिक श्रम। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।